हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9वीं का विषय सामाजिक विज्ञान का हाफ ईयरली एग्जाम 2023-24 का रियल पेपर। तो गाइस हाँ, ये रियल पेपर है तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद करना है, एक भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ सकते हो। तो गाइस आपको पता है 3 घंटे का आपको मौका 3 घंटे का समय मिलता है और आपके पूर्णांक होते हैं 80। तो बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपका सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन को लिखित में क्या कहा जाता है? काल बैसाखी, व्यापारिक पवनें, लू, इनमें से कोई नहीं। दूसरा, नीचे दिए गए स्थानों में किस स्थान पर विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है? सिलचर में, चेरापूंजी में, मासिनराम में, गुवाहाटी में। तीसरा, भारत में मानसून का आगमन निम्नलिखित में से कब होता है? मई के प्रारंभ में, जून के प्रारंभ में, अगस्त के प्रारंभ में। चौथा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी भारत में शीत ऋतु की विशेषता है? गर्म दिन, गर्म रातें, गर्म दिन, ठंडी रातें, ठंडा दिन, ठंडी रातें। रबड़ का संबंध, टुंड्रा, हिमालय, मैंग्रोव, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। छठवां, सिमलीपाल जीवन मंडल निश्चय कौन से राज्य में स्थित है? पंजाब, दिल्ली, ओडिशा, पश्चिम बंगाल। सातवां, भारत के कौन से जीवन मंडल निश्चय विश्व के जीवन मंडल निश्चयों में लिए गए हैं? मानस, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, पन्ना। आठवां, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर, अनाईमुडी, महेंद्रगिरी, कंचनजुंगा, खासी। नौवां, गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिम तटीय पट्टी, कोरोमंडल, कन्नड़, कोकण, उत्तरी सरकार। तो गाइस यदि आपको इसका फ्री में पीडीएफ चाहिए तो आप studysource.online में जाकर फ्री में इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो विथ सॉल्यूशन। 10वां, बुलट झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर। दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ से है? तो गाइस आपको पता ही होगा, अमरकंटक से। रबड़ का संबंध किस प्रकार वनस्पति खालिस्तान से है? तीसरा, जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से खालिस्तान का परिणाम है। चौथा, सिनकोना के वृक्ष खालिस्तान वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। पांचवा, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र खालिस्तान से संबंधित है। तो गाइस प्राथमिक क्षेत्र आपको पता ही होगा, कृषि से संबंधित होता है। तीसरा, एक शब्द में उत्तर दीजिए। भारत में सिंचाई के अंतर्गत सबसे बड़े क्षेत्र वाली फसल है। दूसरा, भारत में किस प्रजाति का चावल नहीं पाया जाता? तीसरा, कौन सी फसल व्यावसायिक फसल है? चौथा, किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं की जाती? पांचवा, मध्य प्रदेश का प्रमुख फसल नहीं है। छठवां, मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक आलू का उत्पादन होता है? सातवां, मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला गेहूं कौन सा है? आठवां, भारत में कौन सा राज्य मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक है? नौवां, राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ था? 10वां, मध्य प्रदेश किस चीज का सबसे बड़ा उत्पादन है? चौथा, सत्यासत्य पहला राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। तो गाइस इसका आंसर राइट हो जाएगा। ग्राम सभा की बैठकों का संयोजन सचिव करता है। तीसरा, अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र कृषि से संबंधित है, तो ये भी सत्य हो जाएगा। चौथा, तमिलनाडु में गेहूं की खेती की जाती है कि नहीं? पांचवा, केरल काजू का सबसे उत्पादक राज्य है। पांचवा, अति लघुत्तरी प्रश्न, पालमपुर में खेतिहार श्रमिकों की मजदूरी न्यूनतम मजदूरी से कम क्यों है? दूसरा, क्या सिंचित क्षेत्रों को बढ़ाना महत्वपूर्ण है, क्यों? तीसरा, पालमपुर में बिजली के प्रसार ने किसानों की किस तरह मदद की? चौथा, संसाधन के रूप में लोग से आप क्या समझते हो? पांचवा, भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है? छठवां, खाद्य सुरक्षा क्या है? छठवां, लघुत्तरी प्रश्न, वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्ति की चर्चा करें। दूसरा, जब कोई आपदा आती है तो खाद्य पूर्ति पर क्या प्रभाव होता है? तीसरा, राशन की दुकानों के संचालन में क्या समस्या है? चौथा, भारत में किन किन राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, उनका नाम बताइए। पांचवा, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति से किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है? भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? सातवां, दीर्घोत्तरी प्रश्न, शीत ऋतु की अवस्था में उसकी विशेषताएं बताइए। दूसरा, जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। तीसरा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं। चौथा, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने आपको सभी क्वेश्चन दिखा दिए। यदि आपको इसका फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप गूगल में जाकर सर्च करोगे studysource.online, तो वहाँ पे आपको इसका फ्री में पीडीएफ मिल जाएगा विद सॉल्यूशन। यदि गाइस आपको हमारी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो का लाभ उठाने के लिए बेल आइकन का भी प्रेस कर ले, जिससे आप तुरंत हमारी वीडियो को देख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।